हेलो एवरीवन, वेलकम टू महा स्टडी एक्सप्रेस। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं विच रिलेटेड टू द सेट थ्योरी। वीडियो में हमने आपको सेट थ्योरी के बारे में बताया है और सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैथड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा। वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सेट थ्योरी से रिलेटेड जो सेकेंड वीडियो है वो हम अपने सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। देन प्लीज़ एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सेट्स। ठीक है, सेट्स, व्हाट इज अ सेट्स? सेट्स क्या होते हैं? तो सेट्स क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेट हमारा क्या है? कलेक्शन है किसी वेल डिफाइंड, यानी जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारा सेट्स होता है। ठीक है, और सेट्स में जो ये कलेक्शन होते हैं इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये इनका क्या होता है? इनका एलिमेंट या मेंबर्स का सेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो चलिए पहले हम आपको डेफिनेशन लिख के दिखाते हैं। द सेट इज अ collection. The set is a collection of well-defined distinct objects. The set is a collection of well-defined distinct objects. ठीक, अब जो इस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर। मेंबर कहते हैं। ठीक है, मेंबर कह सकते हैं या फिर और एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सेट। जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हमारी फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, जैसे मदर हुए, फादर हुए, ब्रदर हुए, सिस्टर हुई, तो ये सब मेंबर्स हैं। उसी तरीके से सेट में हमारा क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक नया चीज़ दिखाते हैं। देखिए क्या है, जो शायद आप लोगों ने पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए होंगे। ठीक है, पहले मैं इसके पहले एग्जाम्पल बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एग्जाम्पल हुआ, ठीक, एग्जाम्पल क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स के सेट हुए, तो इंटीजर्स का सेट आपका एक सीक्वेंस से कलेक्शन है कि नहीं? जैसे इंटीजर्स में क्या होता है, आपके नेगेटिव नंबर्स चलते हैं, -2, -1, यहाँ एंड सो ऑन, फिर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सब आपके क्या है? एक सेट है। ठीक है, और इनको हम करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। जो इनके सेट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, सेट्स को जो भी इनका कलेक्शन होता है इनको करली ब्रैकेट में इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आपका आ गया, ऑल होल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स, आप नेचुरल नंबर को भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल द सेट ऑफ रिवर्स। रिवर्स का भी सेट आपका क्या है? अगर आप सपोज दैट लिखते हो गंगा, रिवर्स का सेट लिखना है। ठीक है, गंगा, यमुना, गोदावरी, तो ये भी आपका क्या है? एक तरीके का सेट है। किसका?
रिवर्स का सेट, रिवर्स। तो इस तरीके के सेट्स हो जाते हैं। तो सेट्स मतलब कि आप एक, देखिए, द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का आपका सेट बन गया। तो सेट्स में हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सपोज ए कोई सेट है, तो ए को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे और इसके जो मेंबर्स हैं वो आप स्मॉल लेटर में शो करेंगे। ये सब हम स्मॉल लेटर में और करली ब्रैकेट में शो करते हैं। तो जो सेट होगा उसको आप कैपिटल लेटर में, या आपका कैपिटल होगा, कैपिटल। और ये जो मेंबर्स हैं इसके, ये हमारे स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई एक्स एक सेट है जिसमें आपके जो एलिमेंट है ए, बी, सी, डी है। ठीक है, तो आप इनको कह सकते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू एक्स। इसको हम पढ़ेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू एक्स, कैपिटल एक्स। ओके, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और सपोज दैट जैसे इसमें एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, तो ये सारे ही एलिमेंट जो आपके हैं ये बिलोंग करेंगे, बी भी बिलोंग करेगा एक्स को, सी भी बिलोंग करेगा एक्स को, और डी भी बिलोंग करेगा एक्स को। बट इसमें जो बिलोंग्स नहीं कर, सपोज दैट मैंने एफ ले लिया, तो एफ इज नॉट बिलोंग्स, ये दिस इज अ साइन ऑफ नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो लिख सकते एफ इज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको समझने के लिए है कि जो भी इसमें एक्स जो हमारा सेट है इसमें जो एलिमेंट है वो एक्स को बिलोंग करेंगे, बट जो इसमें एलिमेंट नहीं होंगे वो एक्स को बिलोंग नहीं करेंगे। अभी सेट्स को डिफाइन करने के लिए, सेट्स को जो हम सॉल्व करते हैं उसके दो मेथड है। फर्स्ट इज टैबुलर मेथड एंड देन सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, इन दो मेथड से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अपना टैबुलर मेथड, जिसको कि हम लोग कहते हैं, इसका एक सेकेंड नेम है और रोस्टर फॉर्म। इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, जो भी आपको सही लगे। दिस इज कॉल्ड रोस्टर मेथड एंड टैबुलर मेथड। और नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, और रूल मेथड, रूल मेथड, ईटी हमारा यहाँ पे रूल मेथड। ठीक है, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टैबुलर मेथड, जिसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं, और सेट बिल्डर मेथड मींस रूल मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट बिल्डर मेथड। ओके स्टूडेंट, तो पहला मेथड है हमारा रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में हमें क्या करना होता है, इन दिस मेथड वी रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ लिस्टिंग ऑल आइटम्स बिटवीन ब्रैक्स। यानी ब्रैक्स के अंदर आप सारी जो आपको सेट गिवन होगा उसकी लिस्ट बनाएंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, इसमें रोस्टर मेथड में आपको क्या करना है, रोस्टर मेथड का ही नेम होता है टैबुलर मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे, जो भी सेट गिवन होगा उसका आपको क्या बनाना है, आपको एक ब्रैकेट में उसकी लिस्ट बनानी है और उसके बाद उसको लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल a set of vowels। ठीक, तो सेट ऑफ वॉवेल्स, a set of vowels। ठीक है, तो एक वॉवेल्स का सेट लेना है, तो यानी कि वॉवेल्स का सेट लेना, तो एक्स से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए वॉवेल्स को। इसके बाद आप ब्रैक्स का यूज़ करें। अब आपको पता है वॉवेल्स क्या होते हैं,
सबको पता है AEIOU। तो आप ए लिखेंगे, हमने आपको बताया था जिसको आप सेट बनाएंगे उसको कैपिटल में लिखेंगे, फिर जो उसके एलिमेंट होंगे AEIO और U, इसको आप स्मॉल में लिखेंगे। तो ये आपका हो गया सेट ऑफ वॉवेल्स। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे द सेट एक्स ऑफ अ डेज ऑफ अ वीक, एक सेट है द सेट एक्स ऑफ अ डेज ऑफ अ वीक, एक वीक में जो डेज होते हैं उनका सेट। तो आपको पता है एक्स आपका कैपिटल होगा और इसमें जो आप लिखेंगे तो आपका डेज क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपका सेट ऑफ डेज, द सेट ऑफ एक्स ऑफ अ डेज ऑफ अ वीक हो गया। ठीक है, तो किसी भी सेट को अगर आपको रोस्टर मेथड में लिखना है, टैबुलर मेथड में, तो आप इसी तरह सेम आप मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नया टॉपिक है सेट बिल्डर मेथड। अब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर मेथड के थ्रू। अब व्हाट इज अ सेट बिल्डर मेथड? ओके, तो सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, तो वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट। अगर कोई भी सेट बिल्डर मेथड के लिए आपको एक सेट गिवन है, तो वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट बाय स्टेटिंग अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी को स्टेट करें विच इट्स एलिमेंट सेटिस्फाइड। ओके, मीन्स अगर आपको सपोज दैट एक सेट दे रखा है, तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी सेट बिल्डर मेथड से, हमें मान लीजिए कोई आपको सेट जो है आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इन सेट बिल्डर मेथड वी कैन स्टेटिंग अ प्रॉपर्टी, यानी कि आपको एक प्रॉपर्टी स्टेट करना होगा। ठीक है, जो कि उसके एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे, मतलब एक प्रॉपर्टी होगी जिसके थ्रू आपको एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करना होगा। ओके, तो सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। सपोज दैट set of a natural number, set of a natural number less than 10। अब देखिए, ये जो आपको सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का सेट गिवन है और जो कि लेस देन 10 हो। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको लिखने का तरीका देखिए कैसे, सेट बिल्डर मेथड। अगर आपको यही आपको इससे प्रीवियस जो हमने मेथड पढ़ा था टेबुलर मेथड, उसमें करना होता तो हम सीधे डायरेक्ट एक सेट बनाते हैं कोई भी और उसको कर्ली ब्रैकेट में 1 से लेके लेस देन 10 तक के नंबर्स लिख देते हैं। बट यहाँ हमें नंबर्स को नहीं लिखना है, सेट बिल्डर मेथड में हमें प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है, प्रॉपर्टी को स्टेट करना जो कि उसके एलिमेंट को सेटिस्फाई करे। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ले लेते हैं इसका सेट, सपोज दैट कोई ए सेट है, उसके बाद आप इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इसमें जो आपको ये जो रिप्रेजेंट करना होगा उसको एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा। सपोज दैट जो आपका एलिमेंट होगा वो एक्स होगा। ठीक, क्योंकि इसमें लेस देन आपको नंबर से लिखने हैं, तो एक्स नंबर से स्टार्ट कर, एक्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें आपके नेचुरल नंबर्स का सेट है जो आप नंबर्स लिखेंगे। फिर आप इसमें कंडीशन लगाएंगे, तो आप कंडीशन को कोलन से लगा सकते हैं। ठीक है, कोलन लगाएंगे, उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे। एक्स नंबर से स्टार्ट कर, एक्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें आपके नेचुरल नंबर्स का सेट है जो आप नंबर्स लिखेंगे। फिर आप इसमें कंडीशन लगाएंगे, तो आप कंडीशन को कोलन से लगा सकते हैं। ठीक है, कोलन लगाएंगे, उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे कि एक्स, जो एक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10।
अब x इज लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 10 से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू जो भी होगी वो 10 से छोटी होगी। तो इस तरीके से साइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से बस ये हमारा हो गया सेट बिल्डर मेथड। ओके, नेक्स्ट सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं, द सेट x इज इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, तो ये पहले तो आपको ये सेट करना है कि ये किस चीज़ के नंबर्स गिवन है। पहले आप इसकी प्रॉपर्टी को स्टेट करेंगे। तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा, जब आप इसका लिखेंगे नंबर, तो कैपिटल X इज इक्वल टू इस तरीके से स्मॉल x, x इज इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर है, सॉरी x इज इवन नंबर, और x की जो वैल्यू है, एंड अब आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस देन है आपकी 10 से। ठीक, यानी कि इवन नंबर का सेट लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, x इज लेस देन 10, यानी जो इवन नंबर का सेट आपने लिखा है वो क्या होना चाहिए, 10 से लेस देन होना चाहिए। 10 से लेस देन ही है, क्योंकि इवन नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, 4 6 8, और 10 को नहीं लिखा क्योंकि 10 से लेस देन होना चाहिए। 10 नहीं हो सकता, 9 होता नहीं आपका इवन नंबर, तो 8 तक ही आपके इवन नंबर होते, इसलिए हमने इस तरीके से लिख दिया। सबसे पहले हमें ये लिखना आना चाहिए। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन आप ऐसे ही लिखिए, x इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। अब इसी में सपोज दैट हमें एक एग्जांपल और लेना है कि y इज इक्वल टू सेट ऑफ अब इसी में सपोज दैट हमें एक एग्जांपल और लेना है कि y इज इक्वल टू सेट ऑफ, आपको गिवन है प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। तो इसके लिए आपको रोस्टर मेथड लिखना है। तो y इज इक्वल टू, आपको x से रिप्रेजेंट करना है, x इज अ सेट ऑफ, x इज अ सेट ऑफ x इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड लिख के आप लिखेंगे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें कहा गया लेस देन 15, यानी x की वैल्यू लेस देन 15 होनी चाहिए, और ये क्लोज हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 15। तो ये आपका सेट बिल्डर मेथड हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ सम्स अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हों, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको एक बार में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको इस वीडियो से सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।